सर देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 19 इयर्स की थी, मेरे भी एम कुछ और थी, लेकिन जब मैं गायों के साथ जुड़ी तो आज मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इनके साथ। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे एक अपलिफ्ट मिलता है इससे, इनके साथ काम करके। इनके कारण मैं बहुत कुछ अभी तक कर पाई हूँ और भी बहुत कुछ करूँगी भी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपकी गौशाला में आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आप आए ये अपॉर्चुनिटी हमें देने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम मीनू शर्मा है। गाज़ियाबाद में ये एक सिकंदरपुर गांव है जहां पर हम हेता गौशाला में खड़े हैं अभी। मैं यहां पर कई वर्षों से वर्किंग हूँ। हम यहाँ देसी गायों के लिए काम करते हैं। हमारे पास 3 ब्रीड्स हैं गायों की, गिर, साहिवाल और थारपारकर। एक और ब्रीड है जो उत्तराखंड हेता उत्तराखंड यूनिट पर है, बद्री गाय। कितना समय हो गया आपकी इस जो गौशाला है इसको बनाए हुए? सर गौशाला का निर्माण 2015 में 2 गायों से हुआ था जी। तो उसके बाद आज अगर 9 इयर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी कितनी गायें हैं आपके यहाँ पर? ओवरऑल गौवंश 1000 से प्लस है। 1000 से? 1000 से ज्यादा तीनों यूनिट पर जी। और गाजियाबाद की अगर बात करें तो 800 प्लस यहाँ पर गौवंश। मैडम, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने MCA कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था। जी। अच्छा, यहाँ पर जो ये आपका फार्म है कि कितने एरिया में बनी हुई है? सर कुछ 6000 गज में ये गौशाला का निर्माण हुआ है। 6000 गज? जी। आप कंप्यूटर में मास्टर हैं? जी। गौशाला में कैसे आ गए? हाँ सर, गौशाला तो एक एरिया है सेटिस्फेक्शन का। जी। तो MCA कंप्यूटर से एक स्किल हो सकती है जो आप अपनी कंपनी के लिए भी अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। जी। लेकिन अब अगर बात करी जाए कि कुछ काम करना है तो वो ऐसा होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे खुद को, आपको लगे कि आपने सक्सेस अचीव की है। तो ये एक मेन रीजन था। गौशाला यानी देसी गायों के साथ काम करना एक सेटिस्फेक्शन का एक मैटर आप समझ लीजिए। एक बहुत बड़ा विषय है कि इतनी गायों के लिए चारा कहाँ से आता है? जी सर, गाजियाबाद में छोटे छोटे किसान हैं हमसे जो कनेक्ट है काफ़ी सालों से। जब से हमने गौशाला स्टार्ट की है तो तब से हमारे साथ काफ़ी किसान हैं जो हमें चारा प्रोवाइड करते हैं। तो रेगुलर एक यानी एक रिलेशन होने के कारण कंटिन्यू उन्हीं से लेते। तो गन्ना हो गया और ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अलावा जई आ रही है। जई भी आ रही है। जी, बेस्ड ऑन क्या सीजन है उसके हिसाब से हम चारा प्रोवाइड कराते हैं। मतलब फार्मर आपको यहाँ पे ही प्रोवाइड कराते हैं, वो चारा बोते हैं और आप उनसे परचेज? जी जी जी, हाँ जी। जी। अच्छा, सुबह से शाम तक जो आप इनको चारा देते हैं, किस किस तरह से आपके दिन की शुरुआत होती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखिए, चारे में अगर देखा जाए ना तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हम 3 पार्ट्स में चारा को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ग्रीन फॉडर, फिर उसके बाद आपका जो भी ड्राई फॉडर में आपका जैसे बिनौला खल हो गई, सरसों खल हो गई, ज्वार आटा, बाजरा आटा, अदर ग्रेन्स जो भी होते हैं वो एक ड्राई फॉडर में आ जाता है। फिर आता है उसके बाद एक सीजनल फॉडर, जिसे हम बोलते सीजनल है, जैसे आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। जैसे आज भी आप देखेंगे तो गाजर आई हुई है गायों के लिए, ठीक है, और चकुंदर, पालक या टमाटर, मतलब और भी जो भी बेस्ड ऑन क्या सिचुएशन है और क्या सीजन है उसके हिसाब से भी हम गायों के लिए, यानी वो अच्छा होता है, एक ग्लूकोज का एक स्रोत हो जाता है गायों के लिए और न्यूट्रिशंस मिलते हैं, उसी चीज़ें तो हम पूरा वो रखते हैं। चारा पूरे दिन में एक ही बार डाला जाता है, पर वो इतना डाला जाता है कि वो उसका नेक्स्ट डे तक पूरा यानी कवर कर ले। तो वो डिपेंड करता है कि भाई बहुत सारी अलग अलग वो बनाए हुए हैं, खोर बनाई गई हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा हम चारा डालते हैं। तो वो अपने हिसाब से जितना उन्हें खाना है, ठीक है, नहीं तो बाकी लोग भी, क्योंकि काफी सारा गौवंश है तो उनके लिए इनफ होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है नेक्स्ट डे तक चारा फिनिश ना हो इस तरह से, तो भूखा ना रह जाए कोई भी यानी। अच्छा, अभी मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है और कितनी गायें अभी यहाँ पर दूध दे रहे हैं? सर अगर बात करें इस चीज पर तो देखिए, हमारे पास ना 800 गौवंश है, जिसमें बहुत यानी कि आपका मिल्किंग काउस भी आ जाती हैं। मिल्किंग के बाद आपके बच्चे और नंदी, ड्राई काउस। हाँ, ड्राई काउस, बूढ़ी गाय मेनली। तो सिर्फ मिल्किंग पे जो काउस है वो 100 to 150 अप्रोक्स रहती हैं हमेशा। उसके अलावा ओवरऑल सब ड्राई होता है। तो मिल्क का अगर देखा जाए तो कुछ 500 to 600 लीटर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। जी। क्या क्या बनाते हैं आप दूध से? मिल्क से हम सर मिल्क के बाई प्रोडक्ट मिल्क तो मेनली जाता ही है हमारा। प्रोडक्ट्स में अगर देखा जाए तो घी मेनली, उसके बाद आपका पनीर, खोया, बटर और कोलेस्ट्रॉल मिल्क भी हम सेल करते हैं, और कुछ मिठाइयाँ। अच्छा, जो दूध है किस रेट में सेल करते हैं आप? मिल्क रेट सर 180 पर लीटर चल रहा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जी गिर का या साहिवाल का या थारपारकर का स्पेसिफिकली लेते हैं तो 180 प्लस। बायर कौन लोग हैं आपके, कैसे सेल करते हैं? सर दिल्ली NCR में ही हम, क्योंकि ये एक पेरिशेबल प्रोडक्ट हो जाता है, जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम दिल्ली NCR में सेल करते हैं। तो नोएडा, दिल्ली,
और गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव। जी। तो अभी हम ये कवर कर रहे हैं। तो जो भी कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो आते हैं, उनको भी एक रहता है कि आप आइए, विजिट करिए जी। और अपना जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते लीजिए। नहीं तो फिर वो माउथ टू माउथ स्प्रेड हो जाता है जी। कि अच्छा मैंने यूज़ किया, मुझे लगा अच्छा है, तो मैंने आपको बोल दिया कि सर आप भी ट्राई करो। तो अच्छी चीज़ होती है तो लोग अपने आप ही खींचे चले आते हैं। मतलब डोर टू डोर आप supply डिलीवर देते करते हैं जी। डिलीवर करते हैं। हमारा मेनली अगर देखा जाए हेथा मेनली इसीलिए एक बेहतर मैं बोलूँगी क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग जी। टू डिलीवरी जी। एंड टू एंड खुद देखते हैं। हाँ, तो मतलब बीच में कुछ भी इधर कोई उधर मिडल मैन कुछ नहीं है। आपने यहाँ से प्रोडक्ट तैयार किया, गाय सुबह दूध निकला, उसको आपने फिर कंज्यूमर तक बोटलिंग करके भेजना है। जी हाँ जी। मैडम मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ इतनी सारी बाइक खड़ी हैं। एक जैसे एक इंडस्ट्री चल रही है, एक फैक्ट्री के कितने लोग यहाँ काम करते हैं? सर वैसे हम 80+ ओवरऑल कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते जी। हैं और जिसमें डिलीवरी बॉयज़ भी आ जाते हैं, ग्वाले भी आ जाते जी। हैं, ऑफिस स्टाफ भी आ जाता जी। है। तो 22 डिलीवरी बॉयज़, 22+ ही मान के चलिए, और जी। बाकी 10 to 20 ग्वाले, जिसमें ग्वाले और सफाई कर्मचारी जो पीछे काम करते हैं। जी जी। फिर उसके बाद 70% फीमेल्स रन करती हैं हेथा को। जी। तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि एक हो जाता है कि यानी ओवरऑल अगर देखा जाए 80+ से तो 70% हमारी सिर्फ फीमेल्स जी। हैं जो रन करती हैं हेथा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। 70% यहाँ पे महिलाएं काम करती जी सर, हैं। हाँ जी। और आप इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इतना महान काम कर रहे हैं मैडम कि इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अपने देश की उन्नति में इतना आप अच्छा योगदान आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैडम ये बताइए, जो आपका ये मॉडल है, जी सर। ये बेसिकली ब्रीडिंग मॉडल है या मिल्क प्रोडक्ट तैयार करके सेल करने का मॉडल है? क्या मॉडल है आपका ये? सर बेसिकली कंपनी का एक एम है, हेथा का एक एम है। एम ये था कि हम ये मतलब प्रूव करना चाहते हैं सभी को कि कोई भी डेयरी फार्म देसी गायों से एथिकली आप रन कर सकते हैं। आपको बूढ़ी गाय बछड़ों को बाहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको सही से यूज़ करें, सही से उनके गोबर, गौमूत्र, मिल्क को यूज़ करें और उन्हीं के आधार पर पूरी डेयरी फार्म रन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको देसी गायों का एक तरह से संरक्षण करने, जब आप उनको प्रॉफिट उनका शो करते हैं तो लोग अपने आप ही उसमें रुचि रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एम है मेनली। तो एथिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो हम दोहन करते हैं। पहले तो मैं बताऊँ, दोहन यानी 2 थन गाय के बच्चे को दिए जाते हैं, 2 थन प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, बूढ़ी गायों को छोड़ा नहीं जाता है, बछड़ों को पाला जाता है साथ में। उनके लिए एक और नंदीशाला बनाई हुई है जो बुलंदशहर, बिरोली में अवेलेबल है। तो वहाँ 200 से 250 बुल्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती में वीट, बाजरा, बहुत सी चीज़ें हम ग्रो करते हैं। तो वो अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं, तो वो हम पर बोझ नहीं है। ये कहना गलत होगा कि बूढ़ी गाय या बछड़े हमारे लिए बोझ है, ऐसा नहीं है। तीसरा, हम ब्रीड को संरक्षित रखना चाहते हैं कि जो अगर गिर है तो गिर ही हो, वो मिक्स ना हो जाए। साई वाले तो वो साई वाली हो, थार पार करे तो थार पार करी हो। तो उसी के लिए हमने बुल्स वगैरह सभी इसी तरह से हमने रखे हुए हैं जो ब्रीडिंग पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जी। आपके यहाँ पर जो गाय मैक्सिमम दूध वाली है, कितना दूध वाली गाय है आपकी? सर मैक्सिमम 12 लीटर्स तक की एक दो गाय हैं। बाकी देसी गाय थोड़ा कम ही मिल्क देती है, मिनिमम 8 लीटर्स तो देती है, बाकी 12 लीटर्स पे होती है। अमृत है तो कम मात्रा में ही होगा। जी करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि गाय ये जो है थार पारकर, साहिवाल, गिर, इनका दूध अमृत कहा जाता हाँ जी, है। हाँ जी। जब उसकी मात्रा कम है, जब ही उसकी वैल्यू है। जी सर। बेसिकली सर देसी गाय A2 टाइप मिल्क ही प्रोवाइड करती है। A2 एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जो देसी गाय में ही पाया जाता है। लेकिन ये भी कहेंगे कि देसी गाय नहीं, वो बफेलो में भी पाया जाता है, पर देसी गाय का क्यों ही यूज़ करें? ये क्वेश्चन होता है कि A2 मिल्क तो बफेलो का भी होता है, बट क्या होता है, जो चीज़ देसी गायों में वो किसी और में नहीं है। इसमें एक सूर्य केतु नाड़ी होती है देसी गाय में। तो ये इनके गर्दन से स्टार्ट होके पूंछ तक एक नर्व होती है जो कहते हैं कि सन से एनर्जी लेती है और वो मिनरल्स में कन्वर्ट करती है। जो मिनरल्स होते हैं उसके गोबर, गौमूत्र और मिल्क में पाए जाते हैं। इसीलिए पंचगव्य पूरी तरह आधारित है देसी गायों पर। मेडिसिन आप सिर्फ देसी गाय के ही दूध, गोबर और गौमूत्र से बना सकते हैं। दूध से घी भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, जी सर, दही भी बना रहे हैं। इसके अलावा आप और क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करते हैं? मिल्क से अलग हटकर हम पंचगव्य आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाते हैं। जी। जो पंचगव्य होता है पूरी तरह देसी गायों पर आधारित होता है। आयुर्वेद का छोटा सा पार्ट पंचगव्य होता है जो गायों के बिना असंभव है। जी। तो इसमें हम लोग गौ अर्क, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स,
और इसके अलावा हेयर ऑयल्स, पंचगव्य हेयर ऑयल्स, जी। बॉडी ऑयल, पेन ऑयल जिसे हम बोलते हैं, रोल ऑन बाम, बहुत सी और भी जो मेडिसिन गो हैं आधारित मेडिसिन है आप वो सारी तैयार करते हैं जी आप? जी हाँ जी। जी। अच्छा मैडम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, गायों को संरक्षण दे रहे हैं, गायों को आप नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है ये सब करके आपको? सर, आप अगर अच्छा काम करते हैं या आपको उस चीज़ के लिए अच्छा, मतलब कहते हैं कि एक तरीके से अच्छे फीडबैक्स भी मिलते हैं, लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हर इंसान को अच्छा लगता जी। है। तो ये गायों के साथ काम करना एक, मतलब कहते हैं ना कि अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग सक्सेस का एक यानी एक थॉट होता है कि मैं ये सक्सेस है, मेरे लिए वो सक्सेस है। हमारे लिए अगर ये हैप्पी है, हमारे यहाँ ये गाय जितनी बढ़ रही है, यानी अभी 1000 हम चाहते हैं हम और बढ़ा जी। लें, ठीक है, और सही से उनका पालन पोषण हो, उनके थ्रू और जो लोगों को ये पालन पोषण हो रहा है, 80 से ज़्यादा लोगों के, वो और ज़्यादा उनकी बढ़ोतरी हो, जी। तो ये मेरे लिए एक कहते हैं अपलिफ्ट है। यहाँ पर आपके गौशाला में 1000+ गाय हैं, जी सर। 70-80 एम्प्लॉई हैं, आप इनको चारा भी खिलाते हैं, जी सर। ठीक है। प्रॉफिट वाइज या कितना खर्च करते हैं आप इस पर और क्या बचा लेते हैं, थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, बेसिकली कंपनी जो भी सेल करती है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है, वो कुछ पार्ट्स में बट जाता है। तो सबसे बड़ा पार्ट गायों के चारे पर हम, यानी एक्सपेंस मैं मानूंगी, सबसे बड़ा पार्ट हम एक्सपेंस करते हैं गायों के फॉडर पर, क्योंकि अगेन कि अगर आप अच्छा खिलाओगे नहीं तो आप अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, और अच्छा प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप सेल क्या करोगे। सेकंड, उसके बाद आपकी सैलरीज का, आपकी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो जाती हैं, बाकी एक्सपेंसेस जाते हैं, और फिर भी हम प्रॉफिट, अगेन कि जो हमारा एम है, देसी गायों से एथिकली एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन की जा सकती है, और हम कर रहे हैं। मतलब उसमें आप कामयाब जी, हैं बिल्कुल। और खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। सर। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 19 ईयर्स की थी, मेरे भी एम कुछ और थी, लेकिन जब मैं गायों के साथ जुड़ी तो आज मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है इनके साथ, और मुझे नहीं लगता कि लाइफ टाइम भी, मुझे लगता है मुझे कहीं और स्विच करने की ज़रूरत है। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे एक अपलिफ्ट मिलता है इससे, इनके साथ काम करके, एक कहते हैं अपने आप ही एक दिली खुशी मिलती है, करेक्ट, दिली खुशी मिलती है, और अपने आप ही लगता है कि मैं सक्सेस हूँ। मुझे फील होता है मैं आज सक्सेस हूँ, जो मुझे करना है वो इनके लिए ही करना है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मैं अपने, यानी और भी जो भी मेरे स्टाफ है, लोग कहते हैं कि आप फीमेल हैं, आप लड़की हो, ज़्यादा क्या कर पाओगे, बट मैंने मुझे ये लगता है कि इनके कारण मैं बहुत कुछ अभी तक कर पाई हूँ, और भी बहुत कुछ करूँगी भी। और ये मेरा स्टाफ भी जो 70% फीमेल्स हैं, वो मुझे लगता है नॉर्मल जो बाकी अदर फीमेल्स हैं उनसे ज़्यादा मैच्योर मुझे दिखती हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखती हैं, और ज़्यादा लगता है कि हाँ वो भी एक अपने अंदर रखती है कि हाँ हमें कुछ करना है और हम कुछ कर सकते हैं। दर्शकों, मीनू जी MCA हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, एक युवा लड़की हैं, और गायों के लिए इतना अच्छा कर रही हैं। यहाँ पर गिर गाय, थारपारकर और साहिवाल गाय हैं, और यहाँ पर 70% जो हैं महिलाएं हैं जो इस फार्म को चला रही हैं, जो एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है, और देश की उन्नति और तरक्की में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही हैं। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।